अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। तो जी सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम जैसे हर घर में सफाइयाँ धुलाइयाँ चल रही होती हैं, तो मेरे घर में भी इस टाइम वही हाल चल रहा होता है। और इस टाइम मेरी हेल्पर आई हुई होती हैं, पहले वो बर्तन वॉश करती हैं, उसके बाद सफाई करती हैं, तो उनके साथ साथ बस मैं भी लगी हुई होती हूँ, काम शाम मेरे चल रहे होते हैं। और आजकल वो जल्दी आ जाती हैं, बीच में थोड़ा सा लेट आ रही थी क्योंकि हम लोग लेट उठते थे, तो अभी उनका टाइम भी चेंज कर दिया है, काफ़ी जल्दी आ जाती हैं सुबह को। तो वो काम कर रही हैं, साथ साथ मैं भी उनकी हेल्प करा रही होती हूँ क्योंकि सारे काम तो वो नहीं करती हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि हेल्पर जो है वो सारे काम करें, हमें साथ साथ करने होते हैं। तो मैं साथ साथ चीज़ें समेट रही होती हूँ, रख रही होती हूँ, उठा रही होती हूँ, और उनके साथ काफ़ी गपशप चल रही होती है क्योंकि उनके साथ मेरी काफ़ी गपशप लगी रहती है मेरी। तो बस ये हो रहा होता है जी सुबह के टाइम मेरे घर में। और बस साथ साथ अब मैं नाश्ता भी बनाती हूँ। नाश्ते में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, मैं अभी तक बहुत हैवी नहीं ले रही हूँ, बल्कि हम दोनों इतना ज़्यादा हैवी नहीं खा रहे हैं। अभी 1-2 दिन से ज़रा रोटी स्टार्ट किया, लेकिन मुझसे सुबह उठ के रोटी भी इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती है। कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा ज़रा जो एक वीकनेस हुई है वो रिकवर हो जाऊँ। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था, रात को मैं लेकर आई थी ना, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, तहज़ीब से लेकर आई थी मैं ब्रेड और थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आई थी, कल परसों के व्लॉग में मैंने शेयर किया था। तो बस मैं यहाँ पे सिंपल ब्रेड ले रही हूँ, हस्बैंड को मैंने रोटी बना के दी, लेकिन उनका भी खाना पीना आजकल जो है वो बहुत ही कम हो गया है, और इस वजह से हम लोग आजकल वर्कआउट करने नहीं जा रहे। तबीयत जो पिछले दिनों ख़राब थी, लेकिन ऑलरेडी जो है ना वो वेट काफ़ी ज़्यादा जो है हस्बैंड का तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो बस ये थी हमारी सुबह की शुरुआत, और नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद फिर अपने घर के जो बाकी काम हैं वो करने वाले वो स्टार्ट करेंगे। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. नाश्ता करने के बाद थोड़े बहुत जो यहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, तो लाउंज में सारा दिन रात यहीं पे गुजर रहे होते हैं। बेडरूम में तो बस सोने के लिए जाते हैं, या फिर किचन में ज़्यादा टाइम गुजरता है, तो ये काफ़ी जो है ना बिखरा हुआ होता है। अच्छा जी, काम हो गए हैं, हमारी सफाइयाँ धुलाइयाँ सारी हो गई हैं डन, और बर्तन भी वॉश हो गए हैं सारे। ये देखें यहाँ ढेर और ढेर बर्तन भी वॉश हो गए हैं। दूध का वेट कर रही हूँ, ये हो जाए तो फिर उसके बाद जो है ना मैं देखती हूँ फिर। अच्छा जी, यहाँ पे ना हम लोग दरवाजे के नीचे, ये मैंने दराज से मंगवाया था, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे नाम बिल्कुल भूल गया है। तो वो मैं और उस्मान सेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। बाहर तो जो हवा चल रही होती है और जो सर्दी होती है ना, ऐसे लगता है कि मतलब कि जैसे मरी में स्नोफॉल स्टार्ट हो गई हो, और यहाँ पे बर्फ़ वाली हवाएं आ रही होती हैं। तो हम लोग लाउंज में बैठते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और हवा लग रही होती है। तो इसलिए ये मैंने काफ़ी पहले मंगवाए थे, तो आज हमने सेट किए हैं इसको। और हमने कपड़े वगैरह जो है ना रखे हुए होते हैं दरवाज़ों के, जितने भी ये गैप होता है ना वहाँ पे रखे होते हैं। और अभी मैं फिर कर रही हूँ यहाँ पे आईब्रोज़ बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से बनाए नहीं थे तो काफ़ी बड़े हो गए थे, तो वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और ये मैंने ना शीशे के ऊपर सेल्फ़ी लाइट है, तो वो मैंने लगा दी है, और इस तरह से बड़ा इजीली हो जाता है। आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि रूम में थोड़ा सा अंधेरा होता है, बहुत ज़्यादा लाइट्स ऑन नहीं होती, या येलो लाइट्स ऑन होती हैं, वार्म लाइट्स जो होती हैं, तो इसलिए ये मैं लगा लेती हूँ, या फिर मैं रिंग लाइट ऑन कर लेती हूँ। वैसे ये तो मोस्टली ज़्यादातर घरों में होती है, छोटी लाइट्स या लड़कियाँ भी यूज़ करती हैं, तो बड़ा इजी हो जाता है। बस इसको इस तरह से मैं हाथ में पकड़ती हूँ और आईब्रोज़ बहुत इजीली बन जाती हैं, क्योंकि आँखों पे ज़ोर नहीं आता इस तरह का कोई भी काम करो। तो बस वो मैं थोड़ी देर बैठी, वो काम किया। उसके बाद ये कि आजकल हम दोनों कोई ना कोई सीज़न जो है वो देख लेते हैं, और सर्दियों का तो बस यही मज़ा है कि कंबल डाल के आप बैठे रहो, टीवी एंजॉय करो, मूवीज़ देखो, कोई ना कोई सीज़न हम देख लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आजकल। बस इसी तरह से गुजर रहा है टाइम, और अभी तक हस्बैंड तो घर में हैं, तो वो वाली रूटीन हमारी तो हुई नहीं है, ना बच्चे हैं कि वो स्कूल जाएं या कॉलेजेस या कुछ भी ऐसा हो। तो बस हमारी तो रूटीन इसी तरह से चल रही है, हमारी लाइफ इस तरह से चल रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी दिन अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला का बहुत बहुत एहसान है। और अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे चटनी मैं बना रही हूँ, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डालती हूँ, और मैं डालती हूँ लहसुन। हम लोग, और स्पेशली मैं तो चटनी में लहसुन ज़रूर डालती हूँ, गार्लिक के बगैर जी मुझे तो चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छा रहता है, हाजमा बड़ा अच्छा हो जाता है।
और नमक मैं वैसे थोड़ा बहुत डाल लेती हूँ, या फिर जब बनानी होती है मैं तब डाल लेती हूँ। बना के रख लूँगी तो काफ़ी दिन मेरे आराम से सुकून से गुजर जाएंगे, क्योंकि फ़्रेश अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन बार बार ना लेने के लिए जाया नहीं जाता। तो मुझे इस तरह से अच्छा लगता है कि मैं इस तरह की कुछ चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब निकालती हूँ तो बिल्कुल फ़्रेश होती हैं। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है मैं इसी तरह से चीज़ों को जो है वो लेके चलती हूँ। और कोई इसमें इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी साफ़ भी हो जाता है। तो इजीली जो है बस मैं इसको इस तरह थोड़ा सा ब्लेंड कर देती हूँ। और उसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं इनको आइस क्यूब वाला जो ट्रे होता है वो मैं बल्कि अभी नया लेकर आई थी। मैं लाहौर से जब आई थी ना, लाहौर से लेकर आई थी, तो बस उसमें मैं इस बार ट्राई करूँगी, देखती हूँ कितना साइज़ बनता है, कितनी चटनी बनती है, क्योंकि ये थोड़े से ना ज़रा छोटे हैं, 1 टीस्पून का हिसाब है इनका। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं बना लूँ, इनको ब्लेंड कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने दराज से मंगवाया था ना अपना वेस्ट पॉइंट का जूसर ब्लेंडर, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। कोई भी रिव्यू देखना होता है तो आप व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे देख लिया करें, और जो रेसिपीज़ हैं वो मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर करती हूँ, बल्कि इसकी भी जो मैंने डिटेल में है वो शेयर किया हुआ है, वहाँ पे आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। तो ये जो मैंने जूसर ब्लेंडर लिया था ना, इसका जो ये बड़ा वाला जग है और इसका जो छोटा वाला ग्राइंडर है वो बहुत अच्छा है। और जो दूसरा है ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो बस एवरेज काम करता है, बहुत अच्छा नहीं करता। अदरवाइज़ इसका जूसर और ग्राइंडर दोनों बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने बस 3-3,500 की रेंज में इतना ही दिया है, तो मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट इंसान कर भी नहीं सकता। लेकिन इसका जूसर माशाल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, और मेरे ही हाथ में होता है, मैं ही यूज़ करती हूँ, तो कोई इतना इशू नहीं आया। अच्छा जी, ये देखें, ये वाला जो आइस ट्रे है ना, ये मैं अभी लाहौर से लेकर आई थी, 200 कुछ का। और प्राइजेस मैं बता देती हूँ, क्योंकि कुछ व्यूवर्स कहते हैं कि आप साथ साथ बता दिया करें, जिनकी मुझे याद रहती है तो मैं बता देती हूँ। पता नहीं अब यहाँ पे कितने का है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है और मैं इस तरह का ढूंढ रही थी कब से, मुझे मिल नहीं रहा था। तो जब मैं लाहौर गई थी ना अभी, तो मुझे जैसे ही नज़र आया मैंने फ़ौरन ले लिया, कि स्पेशली जब लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हैं, चटनियाँ डिफरेंट बनती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। एक तो साइज़ बहुत बड़ा है, ट्रे का साइज़ बहुत बड़ा है, और दूसरा ये कि 1 टीस्पून का है और काफ़ी सारे इसमें देखें आ जाते हैं, तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज़ मैं 2-3 में डालती थी, अब देखें आप, ये सारे मेरे एक ही में आ गए हैं। तो मेरे ख़्याल में तो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और 200-250 का मिलता है, तो इतना महंगा भी नहीं है। और अब जो है ना, मैं इसको कवर कर दूँगी यहाँ पे, और उसके बाद बस मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। कल फिर आराम से जो है निकाल के, और मैं इसको ज़िप लॉक बैग में या किसी कंटेनर में डाल दूँगी। और मैं जब भी बनाती हूँ ना, मेरा कभी भी ये जो मिक्सचर आप बैटर होता है, चटनी होती है, कभी भी ख़राब नहीं होती, ना काला होता है, ना टेस्ट चेंज होता है। 1 महीना क्या 1.5 महीना भी रख लूँ बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से मैं कर लेती हूँ ताकि फ़्रिज की कोई या इसकी स्मेल ना बाहर जाए, या फ्रिज की स्मेल इसमें ना आए। बस मुझे टेस्ट का ख़ुद भी, मैं ज़रा सी टची हूँ, तो टेस्ट का मैं भी ख्याल रखती हूँ। तो इस तरह से मैं कवर कर लेती हूँ ना, तो टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और बस जब ये फ्रीज़ हो जाएँ तो आप इनको ज़िप लॉक बैग में या कंटेनर में डाल दें, तो बड़े अच्छे रहते हैं ये। और यहाँ पे जो थोड़ी सी जग में लगी हुई थी चटनी, तो इसमें मैंने एक टमाटर डाल लिया और इसको मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। और अच्छा सॉरी, मैं समझी थी कि मैंने दूसरे वाले में ब्लेंड किया था, लेकिन इसको भी मैंने जूसर में कर लिया था। मेरे माइंड में था अभी वॉइस ओवर करते हुए कि शायद मैंने दूसरे वाले में किया है, तो वो इंशाल्लाह ताला करूँगी आपके साथ शेयर। उसमें बहुत ज़्यादा मोटी चीज़ या बड़ी चीज़ डालो तो वो अच्छी ब्लेंड नहीं होती, अदरवाइज़ वो अच्छा है, बुरा नहीं है। जो बीच वाला जग होता है जिसमें चटनी वगैरह बनती है। अच्छा जी, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं बनाने लगी हूँ आलू, बल्कि बन गए हैं, बनाने नहीं लगी हूँ, बन गए हैं। और सिर्फ जो है ना
मैंने इनको यहाँ पे काट के रखा है। अच्छा मुझे याद नहीं रहा, वैसे प्याज मैंने खैर डाले ही नहीं है। उस्मान इस पे प्याज डालूं कि नहीं आलू में? ना डालूं ना? एक टमाटर डाला है मैंने बस। अच्छा इसमें मैंने एक टमाटर डाला है और एक मैंने इसमें डाली है हरी मिर्च, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक डाला है। और इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी धनिया बिल्कुल एंड में। बाकी मिर्च मसाले इसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। तो आज हम काफ़ी दिन के बाद बना रहे हैं आलू की भुजिया तो नहीं है, आलू फ्राई कर रहे हैं लेकिन बहुत ही कम मसाले के साथ। और मैं पहले सोच रही थी वैसे प्याज डालूंगी लेकिन शायद मुझे भूल गया जल्दी में। और चलें अच्छा हुआ है, वैसे भी थोड़ा सा प्याज अवॉइड कर रहे हैं। तो ये जो है ना हो गए हैं ऑलमोस्ट डन। 5 मिनट इसको और हल्की आंच पे रखूँगी, फिर उसके बाद इस पर धनिया डाल के और रोटी बनाएंगे। तो खाना जी हो गया है डन। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे कि आप आलू ज़्यादा बनाती हैं या इस तरह से कुछ। तो ये जो है ना मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी होते हैं और उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मोस्टली जो बनते हैं ना, एक तो वो उनकी पसंद से बनते हैं ज़्यादा क्योंकि उनको बहुत अच्छे लगते हैं और वो ख़ुद कहते हैं कि मुझे बना के। तो दूसरा ये कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खा रहे हैं। मैं पूरे 1 हफ़्ते 10 दिन से सिर्फ सालन बना रही थी, कभी चिकन का कभी मटन का, पतला बिल्कुल बग़ैर कम मसालों का बना रही थी। तो अभी जो है ना मैंने इसलिए थोड़ा सा चेंज करने के लिए आलू बना रही हूँ, क्योंकि आलू जो है वो सही रहते हैं। बाकी सब्ज़ियाँ जो हैं वो अम्मी नहीं खाने दे रही हैं। अभी पालक भी मंगवाई है लेकिन वो कह रही थी कि अभी ज़रा रुक जाओ 2-4 दिन फिर बना लेना। और इसलिए दालें भी नहीं बना सक रही हूँ। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं सालन बनाऊँ या इस तरह की चीज़ बनाऊँ। और फ़िश का मसाला मैं कल लगाऊंगी, वो मैंने वॉश करके रख दी थी, या फिर आज रात में, बल्कि आज रात में ही लगा लूँगी मैं, क्योंकि वॉश करके मैंने रख ली थी, मसाला मैंने नहीं लगाया था, तो वो मैं आज लगा दूँगी। और अभी मैं रोटी बना रही हूँ, आलू बन गए हैं, बस ये है हमारा सिंपल सा डिनर। और कुछ ऐसा हम ज़्यादा आजकल नहीं खा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जी जब पूरे ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है अपनी वही रूटीन स्टार्ट होगी। हम लोग जी अभी अपना खाना खाते हैं, रात का खाना। और इसके बाद ये है कि मेरा जो लैपटॉप है ना, पता नहीं उसको चलते चलते क्या हो गया है। वैसे तो मैं 2 लैपटॉप हैं जिन पे काम करती हूँ, कभी कभार मोबाइल पे एडिटिंग कर लेती हूँ, ज़्यादातर लैपटॉप पे करती हूँ। तो पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो खाना खाने के बाद मैंने उस्मान को कहा कि आप वो देखें, क्योंकि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर के मसले होते हैं तो वो ठीक कर देते हैं मुझे, लेकिन ये शायद मुझे कोई और मसला लग रहा है जो ठीक नहीं हो रहा। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।